आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेड सीडीपी का टॉपिक है सेकेंड ही, जिसमें आपको विकास का सिद्धांत बता दिए थे। उसमें बचा हुआ था विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कैसी होती है? जैसे कि बच्चा सबसे पहले क्या होता है, जन्म लेने से पहले क्या होता है, सबसे पहले सेक्सुअल जब क्रियाकलाप होता है उसमें अंडाणु शुक्राणु मिलता है। तो 9 माह के बाद जो है बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद बच्चा जो है रेंगना, चलना, बोलना, फिर दौड़ना सीख जाता है कि नहीं। तो यह स्टेज को देखने वाले अवस्था कैसे डेवलप करता है। तो उसी में सबसे पहले गर्भावस्था होता है, जो अंडाणु शुक्राणु को मिलने से बच्चा के जन्म 9 महीना तक का पीरियड। फिर आपका है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आपका बाल्यावस्था 3 से 11 साल देखेंगे। फिर आपका है किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल। फिर आपका है प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। तो सबको एक एक करके देखने वाले हैं अच्छा से। आप इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा। जो भी सवाल 2 से 3 आएंगे यहीं से छपेंगे प्यारे साथियों। तो आपको डरना नहीं है, जो सवाल आएंगे यहीं से आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। जो क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु के मिलने से 9 महीने तक का पीरियड, माने बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता उस समय तक का पीरियड प्री नेटल स्टेज में आता है। जैसे सामान्यतः देखिए, सामान्यतः गर्भावस्था 9 माह या 280 दिन का होता है। इस अवस्था में गर्भाधान से जन्म तक का अवधि होता है। गर्भाधान कब कहते हैं? जब सेक्स जब होता है तो उसे अंडाणु शुक्राणु जो होते हैं, पुरुष और महिला का जब मिलता है, तो अंडाणु शुक्राणु को जब मिलता है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उससे लेकर 9 महीना तक जो पीरियड होता है वो होता है आपका प्री नेटल स्टेज। इसका भी 3 चरण है प्यारे साथियों, देखेंगे। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। मन में जो भी डाउट है कि कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कब कब उनका क्या निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, पहला जो अवस्था है डिंबावस्था। फिर इसमें पिंडावस्था देखेंगे। सबसे पहले गर्भावस्था, प्रीनेटल भी 3 चरण में बांट दिए हैं। डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। पिंडावस्था जो होता है गर्भाधान से 2 सप्ताह। जब अंडाणु शुक्राणु मिल जाते हैं, उससे 2 सप्ताह का जो समय होगा, जब सेक्स होता है उसके बाद अंडाणु शुक्राणु जब मिल जाएगा, तो उसके बाद 2 सप्ताह का जो पीरियड होगा डिंबावस्था कहलाएगा। उसके बाद पिंडावस्था है, जो आपका जो है तीसरे सप्ताह से 8 सप्ताह, 3 सप्ताह से 8 सप्ताह का कौन सा पीरियड होता है? पिंडावस्था। मिला जुला कर मान लीजिए कि 2 महीने के अंत तक 3 सप्ताह से 8 सप्ताह कौन सा है? पिंडावस्था होगा। फिर है भ्रूणावस्था। तो 3 महीने से 9 महीने तक, यानी इसको कह सकते हैं कि 9 सप्ताह, 8वां सप्ताह के बाद जो है 9 सप्ताह से ऊपर जो भी चला जाएगा, यानी मान लीजिए कि 3 महीने से 9 महीने तक, यहाँ 2 महीने तक हो गया था। 3 महीने से 9 महीने जब तक जन्म नहीं लेता है वो आपको भ्रूणावस्था में आएगा। ये क्लियर हो गया। ये आपका जो है इतना ही इसमें जानना है आपको, जब बच्चा गर्भाधान करता है जन्म समय तक। अब मेन जब स्टार्ट होता है, बच्चा जन्म ले लेगा। अब 9 माह हो गया। अब बच्चा जो इस धरती पे जन्म ले लिया, आ गया, माँ के गर्भ से जन्म ले लिया, तो पहला जो अवस्था कहलाएगा शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। बच्चा जन्म लेता है, उससे 2 साल तक का समय है, जन्म से 2 साल तक का समय आपका शैशवावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? शैशवावस्था। जन्म से 2 साल का अवस्था। फिर आपका है बालक का निर्माण काल, कहते हैं इसको। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? बालक का निर्माण काल। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र होता है। शारीरिक, और पूछेगा शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र कब होता है, तो आपका जवाब हुआ कि सर शैशवावस्था में सबसे तेज होता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण आपको कॉपी करके करेगा, आप कुछ करिएगा तो भी वैसे ही करने लगेगा। तो अनुकरण करके सीखता है बच्चा, यह होता है अनुकरण अवस्था। फिर यहाँ पे है शैशवावस्था में दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। यहाँ पे शैशवावस्था पे जो बच्चा जो होता है, माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। खाना खाना जो भी करना है क्रियाकलाप है। फिर इसी में है बच्चा ज्ञान इंद्रियों से अर्जन करते हैं। यहाँ पे है ज्ञान इंद्रियों से ही चीजों को सीखते हैं। ज्ञान इंद्रियां जो आंख नाक कान है। फिर जैसे कि बच्चों का क्रियाकलाप जो है मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। जैसे उसको भूख लगता है तो रोएगा, भूख लगेगा तो क्या करेगा? रोएगा। आनंद आएगा तो हंसेगा, वो आनंद रहेगा तो क्या करेगा?
हंसेगा प्यारे साथियों। और यहीं पे प्राथमिक समाजीकरण शुरू हो जाता है बच्चा का शैशव अवस्था में ही। और प्राथमिक समाजीकरण परिवार से ही होता है, क्योंकि परिवार के बीच में ही रहता है इसमें है। और यहाँ पे स्व प्रेम की भावना होती है, किसमें? शैशव अवस्था में ही जो है स्व प्रेम की अवस्था होती है। और शैशवावस्था में एक और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे नैतिकता का अभाव होता है। आप मारेंगे तो वो भी बच्चा मारेगा, आप मारेंगे तो क्या करेगा? वो भी बच्चा आपको मारेगा। यानी आप ऐसे मारिएगा तो वो भी बच्चे मारेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव होता है। इसके बाद जो आपका है बाल्य अवस्था को देखना है। किसको देखना है? बाल्य अवस्था। इसको जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि लाइट का जो है थोड़ा इश्यू है। तो प्यारे साथियों हम लोग देख ली, इसके आगे फिर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका सीडीपी का पूरा क्लास कंप्लीट हम करा देंगे।